छत्तीसगढ़ के किसानों को देश भर की 1000 से ज्यादा मंडियों में अपनी उपज बेच पाने की सुविधा मिल रही और यह सुविधा मिली है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम पोर्टल के जरिए। केंद्र सरकार की पहल पर इस योजना की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर की मंडियों को एक पोर्टल पर जोड़ा जाने लगा। मंडी बोर्ड की कोशिशों से छत्तीसगढ़ की 14 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के किसान अब अपनी उपज को बेहतर कीमत पर देश भर की मंडियों में बेच पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी कि मंडी बोर्ड की ओर से छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी उपज देश के 1000 से भी ज्यादा मंडियों में बेचने की आजादी दी जा चुकी है। दरअसल देश के किसानों को उनकी उपज बेहतर मूल्य पर देश के किसी भी हिस्से में बेच पाने की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश भर के मंडियों को इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया। अब तक देश भर के 1000 से भी ज्यादा मंडी ई नाम के जरिए जुड़ चुके हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के भाटापारा, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, राजिम, नयापारा, कुरुद, धमतरी, बालोद और राजनांदगांव और जगदलपुर मंडी भी शामिल है। अब यहां अपनी उपज लेकर आने वाले किसान बेहतर कीमत मिलने पर छत्तीसगढ़ की दूसरी मंडियों में ही नहीं बल्कि देश की अन्य मंडियों में भी अपनी फसल बेच पा रहे हैं। ये तस्वीर धमतरी कृषि उपज मंडी की है। यहाँ आने वाले किसान अब ई नाम के जरिए अपनी फसल को ज्यादा बेहतर दाम पर बेच पा रहे हैं। फसल बेचने के बाद कीमत भी तत्काल उनके अकाउंट में आ जा रही है। योजना के सफल संचालन के लिए मंडी प्रशासन की तरफ से रोजाना मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जाहिर है इन विकल्प और सुविधाओं से किसान बेहद खुश हैं। ऑनलाइन में भी की समाधान, अच्छा भुगतान खाता में चेक द्वारा आ जाता पैसा जल्दी से। ईमेल के जो सरकार की योजना अच्छा पसंद है, इससे ठीक है, अपन ला सुविधा भी मिले होकर से। धान बेचे के नाम से ऑनलाइन द्वारा भी बिक जाते हैं, पेमेंट मिल जाते हैं। कैसे मिलते पेमेंट? ऑनलाइन द्वारा धान बेचे हो। अच्छा ऑनलाइन में। अब पैसा कैसे मिलते? वो खाता में चल देते ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन से। ई नाम के जरिए बालोद जिले के किसानों की भी तकदीर बदलनी शुरू हो गई है। यहाँ के किसान अपनी फसल को राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहे हैं। इस योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके, इसके लिए मंडी बोर्ड की तरफ से शिविर लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। योजना प्रधानमंत्री जो योजना निकाले है बहुत अच्छा योजना है। अब सब लोग मंडी में जाकर ही बेचना चाहिए, क्योंकि खाता में इंटरनेट के माध्यम से पैसा भी आ जा रहा है और सब किसान लोग जागरूक होते हुए सब बेच रहे हैं। अभी देखो, ये प्रधानमंत्री जी के अति महत्वाकांक्षी योजना है। एकर से किसान मतलब पूरा हिंदुस्तान के किसान ला अपन कृषि उपज बेचे के नेट के माध्यम से जो सुविधा मिले, हम सब लोग का लाभ लेना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने की थी। उसकी मदद से छत्तीसगढ़ के मंडियों को भी ई नाम से जोड़ने का काम शुरू हुआ। प्रथम चरण के तहत राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा और भाटापारा मंडियों को जोड़ा गया। फिर द्वितीय और तृतीय चरण के तहत 9 और मंडियों को जोड़ दिया गया। तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 1,35,000 से भी ज्यादा किसान और 3,130 व्यापारी ई नाम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्टर्ड व्यापारियों में से करीब 63% व्यापारी सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं और किसानों की उपज को ऑनलाइन बेहतर कीमत पर खरीद रहे हैं। अब तक ई नाम के जरिए प्रदेश में 83 लाख क्विंटल से भी ज्यादा की उपज खरीदी और बेची जा चुकी है। ई नाम के जरिए खरीदी बेची गई फसल की कीमत 1,660 करोड़ से भी ज्यादा की है। एक बाजार, ये परिकल्पना थी भारत सरकार की। उसी के तहत ई नाम पोर्टल विकसित किया गया है। तो ई नाम से प्रदेश की हमारी 14 मंडियों को जोड़ा गया। व्यापारी वहां तक नहीं आ पाया मंडी प्रांगण तक, वो भी अपने घर से बिडिंग कर सकता है। तो उस बिडिंग से निश्चित रूप से किसानों को फायदा होता है, क्योंकि अधिक लोग बिडिंग करेंगे तो रेट अधिक जाने की संभावना रहती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऑनलाइन बाजार के जरिए प्रदेश के लाखों किसानों की जिंदगी में
सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। इस बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जा रहा है। मंडी बोर्ड की तरफ से जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि बस्तर में बैठा किसान अब अपने उत्पाद को दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे शहरों की मंडियों में बेच पा रहा है।